नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल हम लोगों ने बायोप्लास्टिक्स के विषय में कुछ देखा था, कुछ डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि सीवीड से एक ऐसी प्लास्टिक का अल्टरनेट तैयार किया जा रहा है जो पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकेगा, अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर यूज किया जा सकेगा और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ और भी मटेरियल्स के विषय में देखेंगे और उनके प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब उनके अच्छाई और बुराई के विषय में जानेंगे कि इनसे क्या हमें लाभ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ये भविष्य के लिए उपयोगी हमारे लिए हो सकते हैं। इन्हीं में से एक आता है, बायोप्लास्टिक्स की बात आज भी हो रही है, इन्हीं में से एक आता है रॉक वूल। ये जो है इग्नियस रॉक से बने हुए रॉक मिनरल्स का उपयोग इसमें किया जाता है और इससे जो है फाइबर बनाया जाता है। इस फाइबर का उपयोग बाद में हार्ड चीज़ें जैसे किसी चीज़ के हैंडल बनाने के लिए, स्विच बोर्ड बनाने में, हाँ, इंसुलेशन स्लैब्स तैयार किया जाता है इनसे, साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, किसी हॉल को या किसी कमरे को। तो ये चीज़ होता है। इसी तरह से एक और होता है माइकोटेक्चर। ये जो माइकोटेक्चर है वास्तव में प्लांट्स पर, पेड़ों पर जो बड़ी बड़ी फंगस लगती हैं उनके माइसीलियम से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये प्लास्टिक का ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है भविष्य में। ये क्या किया जाता है, ये इसका भी उपयोग, ये जो माइकोटेक्चर है इसका उपयोग जो है पैकिंग प्लास्टिक के रूप में, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के काम में आता है। ठीक है, प्लास्टिक के फर्नीचर जो बनाए जाते हैं उसमें यूज होता है और इसको लेदर का विकल्प माना जाता है। ऐसा है कि माइकोवर्क्स एक कंपनी है, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो क्या करती है, फंगल के जो फाइबर्स निकलते हैं, ठीक, इनसे जो है रबर और कॉर्क की तरह की चीज़ें कुछ तैयार की जाती हैं। इसमें यूज किया जाता है वहीं फंगस के माइसीलियम का। किसका यूज किया जाता है, फंगस का माइसीलियम। ठीक है, और इससे जो है बहुत सारे वुडन पैनल्स असेंबल किए जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका काम होता है। ये जब ये जो माइसीलियम होता है नेचुरल फाइबर होता है, फंगस में होता है और ये जो है किसी भी स्ट्रांगेस्ट ग्लू से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अर्थात इसको अगर आप प्लाई बना रहे हो तो उसमें यूज कर सकते हो। इसी तरह से एक तीसरा प्रोडक्ट है श्रिल्क, SHRILK, श्रिल्क। श्रिल्क क्या है, बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक है। इसमें जो है एक इंसेक्ट होता है, वाटर इंसेक्ट होता है, आर्थ्रोपोड, श्रिम्प जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो है श्रिम्प के सेल्स में पाया जाता है चिटान नामक एक मटेरियल। कौन सा, चिटान या काइटान, इस तरह से काइटिन। तो ये मटेरियल पाया जाता है जिसको नेचुरल सिल्क के साथ मिलाया जाता है और फाइबर्स बनाए जाते हैं उससे। ठीक है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, इसका उपयोग करते हैं। सिल्क के फाइब्रिन नामक प्रोटीन का उपयोग ज़्यादातर होता है इसमें और इससे जो है जो वो बनाया जाता है, मतलब कि शीट्स बनाई जाती है। इसका उपयोग डिफरेंट चीज़ों को बनाने में होता है। इसके पहली बात तो इसके बहुत फ़ायदे हैं सिल्क के। जब ये गलेगा, पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल है, जब ये गलेगा तो इससे नाइट्रोजन रिच खाद बनती है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो शीट्स बनाई जाती हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनका वेट एल्युमिनियम का आधा होता है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। लेकिन ये जो तीनों मटेरियल मैंने आपको बताए, रॉक वूल हुआ, माइकोटेक्चर हुआ, सिल्क हुआ, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं।
ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राख वूल में भी मिनरल लगता है राख का। माइक्रो टेक्सचर में चलो ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे नहीं लगते हैं। लेकिन सिल्क में जो ये श्रिम का जो चिटान नामक मटेरियल होता है, तो श्रिम को हार्नेस करना ही समंदर में पाया जाता है, समंदर के पानी में, साल्ट वाटर में। इसको पालना और इससे जो है फिर निकालना ये मटेरियल, और सिल्क का जो फाइब्रिन होता है प्रोटीन, उसको निकालना, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए अभी के लिए हम इन बहुत सारी चीज़ों पर नहीं हो सकते हैं, डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अभी कई सालों तक इंडिया में इस चीज़ की तलाश रहेगी। हो सकता है सीवीड एक अल्टरनेटिव निकल आए तो हम इसमें बेहतर कर पाएंगे बायोप्लास्टिक की दिशा में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को और अधिक से अधिक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।